ख्वाजा सरा का अपनी माँ को खत। अपनी माँ से ऐसी बातें की कि आसमान तक दहल गया होगा। माँ जी, मेरी उम्र 9-10 बरस की थी जब अब्बा ने मुझे ज़मीन पर घसीटते हुए घर से बेघर कर दिया था। मैं चीख चीख कर तुम्हें पुकारता रहा, मगर तुम बेहस व हरकत सहमी हुई मुझे तकती रही। वाहिद रूहानी तुम्हारे आंसुओं की थी जो अब्बा के खेस व गज़ब के आगे भी थमने को तैयार ना थे। तुम्हारा हर आंसू इस बात का सबूत था कि तुम अब्बा के इस फ़ैल से बहुत नाला थी, मगर अब्बा की हर बात पर सरे तस्लीम खम करने पर मजबूर भी। मोहल्ले वालों के ताने, रिश्तेदारों के तंज और लोगों की छुपती हुई निगाहों से जब अब्बा बेकाबू हो जाते तो फिर अपने काले चमड़े की चप्पल से मेरी चमड़ी उधेड़ देते। अपने जिस्म पर चप्पल से बनाए गए नक्श लिए मैं उस जगह भागता जो पूरे घर में मेरी वाहिद पनाहगाह बन गई थी। पिटाई का दिन जब रात में ढलता तो तुम अब्बा से छुपकर दबे पाँव आती, मुझे सीने से लगाती, अपने दुपट्टे से मेरे जख्मों की टकोर करती, मेरा सर अपनी गोद में लिए घंटों मेरे पास बैठी रहती। मुझे चुप कराते कराते तुम्हारी अपनी सिसकियां बंद हो जाती और सिसकियों की गूंज के अलावा उस जगह कुछ और न सुनाई देता। हम दोनों आंसुओं की जुबान में बात करते। मेरे आंसुओं में उन गर्म सवाल होते कि आखिर क्यों अब्बा की नफ़रत की ख़ास इनायत मुझ पर ही है। आखिर क्यों घर में मेहमानों के आते ही स्टोर के तंग व तरीक कमरे में घर के हर फालतू सामान के साथ मुझे बंद कर दिया जाता है, और जब तक अल्लाह की रहमत हमारे घर से चली नहीं जाती मुझे रहाई का परवाना क्यों नहीं दिया जाता। ये रहमत हर बार मेरे लिए ज़हमत क्यों बन जाती है। मगर अम्मा, मेरे हर सवाल के जवाब में तुम खामोशी से मेरे ऊपर मोहब्बत भरी निगाहें डालती और कुछ ना बोलती। बस कभी तुम मेरे माथे का बोसा लेती और कभी मेरे हाथों को चूमकर इस बात की गवाही देती कि मैं तो अपने राजा बेटे से बहुत प्यार करती हूँ। एक सवाल करते करते मैं थक जाता और नींद की आगोश में चला जाता कि आखिर मेरे से ऐसी क्या खता हुई जो मैं अपने दूसरे बहन भाइयों की तरह अब्बा के प्यार का हकदार नहीं। हाँ, तुम्हारी गोद में सो जाने से पहले मैं ये दुआ भी करता कि ये रात कभी ख़त्म ना हो। मगर सुबह होती और तुम फिर उस औरत का लिबादा ओढ़ लेती जो अब्बा और मुआशरे के खौफ से मुझे प्यार करते डरती थी। जिस दिन अब्बा ने मुझे घर से निकाला उस दिन मेरा कसूर बस इतना था कि मैंने तुम्हारी संगहार मेज पर रखी हुई लाली से अपने होंठ रंग लिए थे, तुम्हारा सुर्ख दुपट्टा सर पर रखा, तुम्हारे हाथों के कंगन अपनी कलाई में डाले, तुम्हारी टिक टिक करने वाली जूती पहनकर खुश हो रहा था। बस ये देखने की देर थी कि अब्बा ने मुझ पर फिर जूतों की बरसात शुरू कर दी। मैं माफ़ी का तलबगार रहा, मगर मेरी सुनवाई ना हुई और फिर गाली गलौज करते हुए ज़मीन पर घसीटते हुए हिजड़ा हिजड़ा कहते हुए मुझे हमेशा के लिए सब घर वालों से दूर कर दिया। मेरे लिए अब्बा के आखिरी अल्फाज ये थे कि आज से तो हमारे लिए मर गया। ये जुमला सुनते ही मेरी हाथों की गिरफ्त से जिसने अब्बा की पैरों को मजबूती से पकड़ा हुआ था कमज़ोर पड़ गई। मेरी खड़खड़ाती हुई ज़बान खामोश हो गई, मेरे आंसू थम गए, क्योंकि मैं जानता था कि अब्बा अपनी कही हुई बात से कभी नहीं फिरते और तुम माँ अब्बा के किसी भी फैसले के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं रखती। उसके बाद अब्बा मुझे हमेशा के लिए यहाँ छोड़ गए जहाँ एक गुरु रहता था। अमजद की जगह मेरा नाम अलीशा रख दिया गया। मुझे नाच गाने की तरबियत दी जाती, मुझ पर नज़र रखी जाती, लेकिन मैं जब कभी मौका मिलता तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार अपने घर की तरफ दीवाना बार भागता, मगर अब्बा का आखिरी जुमला मुझे दहलीज पार करने से रोक देता।
दरवाजे की ओट से जब तुम्हें गर्मा गर्म रोटी उतारते देखता तो मेरी भूख भी चमक जाती, और फिर तुम अपने हाथों से नवाला बना बना कर मेरे बहन भाइयों के मुंह में डालती तो हर नवाले पर मेरा भी मुंह खुलता, मगर वो नवाले की हसरत में खुला ही रहता। इस हसरत को पूरा करने के लिए मैं अक्सर घर के बाहर रखी हुई सूखी रोटी को अपने आंसुओं में भिगो भिगो कर खा जाता। तुमसे बिछड़ने के बाद की ईदें तो तन्हा ही थी। फिर जब घर बंद ना हुआ था तब भी ईद पर जब अब्बा हर एक के हाथ पर ईदी रखते तो मेरा हाथ फैला ही रह जाता। जब हर बच्चे की झोली प्यार और मोहब्बत से भर दी जाती तो मेरी झोली खाली ही रह जाती। जब अब्बा अपना दस्त शफकत सबके सरों पर फेरते तो मेरा सर झुका ही रहता। सेहन में खड़ी अब्बा की साइकिल जिसको अक्सर मैं मोहल्ले से गुजरता देखता तो हर बार दिल में ये ख्वाहिश होती कि काश अब्बा साइकिल रोक कर मुझे सिर्फ एक बार सीने से लगा लें, मगर मेरी ये ख्वाहिश ही रह गई। घर छोड़ने के अजाब के बाद मेरे ऊपर एक और अजाब नाज़िल हुआ जिसके गुरूब ने मेरी रूह तक को जख्मी कर दिया। चंद शरफा गुरु के पास आए और मुझे अपने साथ ले गए। मुझे जबरदस्ती बेलबास किया और अपनी हवस की भेंट चढ़ा डाला। माँ मैं इतना छोटा और कमज़ोर था कि मैं तकलीफ की वजह से अपने होश ही खो बैठा था। फिर उसी बेहोशी के आलम में मुझे गुरु के हवाले कर दिया गया। फिर ये सिलसिला ऐसे शुरू हुआ कि मैं रोज ही अपनी ही नजरों में गिरता रहा, मरता रहा। करता भी क्या कि अब मेरे पास कोई और दूसरी पनाहगाह भी नहीं थी। फिर उसी काम को मेरे गुरु ने मेरे पेशे का नाम दे दिया। मैं गुरु के पास से कई बार भागा, दर दर नौकरी की तलाश में फिरता रहा, मगर मायूसी के सिवा कुछ हासिल ना हो सका। हर बार गुरु के दर पर ही पनाह मिली, किसी और ने मुझे सहारा नहीं दिया। हमारा वजूद मुआशरे में गाली समझा जाता है। हमें किसी को बद्दुआ भी देनी हो तो हम कहते हैं कि जा तेरे घर भी मुझ जैसा पैदा हो। हालांकि हमारे रगों में भी सुर्ख रंग का खून दौड़ता है। हमें बनाने वाला भी तो वही है जिसने उनको पैदा किया। उनके सीने में भी दिल हमारी तरह ही धड़कता है। तो फिर हमें किस बात की सजा दी जाती है? हमारा जुर्म क्या होता है? शायद हमारा जुर्म ये होता है कि हमारा खून सुर्ख है और मुआशरे का सफ़ेद। माँ मैं सारी जिंदगी जीने की चाह में मरता चला गया। सफ़ेद खून रखने वाले लोग कभी मजहब की आड़ लेकर तो कभी जिस्म फरोशी से इनकार पर हमारे जिस्मों में गोलियां उतार देते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मुझे भी गोलियां मारी गई। जब मुझे होश आया तो डॉक्टर मुझे उम्मीद की किरण दिखाने की कोशिश में आहिस्ता आहिस्ता मेरे कान में सरगोशी कर रहा था कि अगर तुम हिम्मत करो तो जिंदगी की तरफ लौट सकते हो। मैंने बहुत मुश्किल से अपने होठों को जंबिश दी और डॉक्टर से कहा कि अगर मैं हिम्मत करके लौट भी आया तो क्या मुझे जीने दिया जाएगा? जब मौत का फरिश्ता मेरे पास आया तो मैंने उससे जीने के लिए चंद लम्हों की दरख्वास्त की। न जाने क्यों इस बार मुझे उम्मीद थी कि तुम दौड़ी चली आओगी, मेरा बच्चा कहते हुए मुझे अपने सीने से लगाओगी, मेरे सर को अपनी गोद में रख कर मेरे जख्मों की टकोर करके मुझे इस दुनिया से रुखसत करोगी। लेकिन मौत के फरिश्ते ने चंद लम्हे की मोहलत भी ना दी। सुना है क़यामत के रोज बच्चों को माँ के हवाले से पुकारा जाएगा। बस माँ तुमसे इतनी सी इल्तिजा है कि उस दिन मुझसे मुंह ना फेरना। तुम्हारी मोहब्बत का तलबगार, तुम्हारा प्यारा बेटा। ये वाक़या अगर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। इस तरह के और भी बहुत सारे वाक़यात हम आपके लिए लाते रहेंगे। शुक्रिया।